और रायपुर का सबसे पहले जिक्र करेंगे। विष्णुदेव की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। आज साई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 2 बजे से ये समारोह शुरू होने वाला है और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी। कई दिग्गज नेता आज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। विष्णु राज आज शुरू हो रहा है, चूंकि राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में पूरी भव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न कराने का प्रयास। तो अलग अलग कार्यकर्ता नेता इस प्रयास में कि कहीं भी तैयारियां अधूरी ना हो। तमाम वरिष्ठ जन पहुंच रहे हैं। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व आज आपको शपथ ग्रहण समारोह में नजर आने वाला है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जेपी नड्डा भी पहुंच सकते हैं, अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। मंत्रियों पर भी नजर, यहां कौन किस प्रकार का प्रभार संभालता है ये देखने वाली बात। पोर्टफोलियो आज स्पष्ट हो पाएगा। विष्णुदेव साई की आज ताजपोशी और साथ ही साथ साई सरकार के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास। आज से छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री जो आदिवासी चेहरे के तौर पर एक खास पहचान रखते हैं, उनका राज शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से भव्य समारोह। अमित शाह पहुंच सकते हैं, जेपी नड्डा आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर पहुंचने का समय भी आपको बताएं, करीब 1:30 बजे बताया गया है कि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी और ज्यादा ऊर्जा भरने वाली है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। नई सरकार का गठन और उसके साथ ऐसी बहुमत जिसने निश्चित ही सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को ऊर्जावान रखा है। अलग अलग नेता छत्तीसगढ़ बीजेपी से जुड़े हुए कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लगातार लेने पहुंच रहे थे कि आखिर किस प्रकार की व्यवस्था है। जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं या नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचते हैं तो कहीं भी इंतजामात में कमी नहीं हो। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी से आज का दिन और ज्यादा खास। छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त अपना आशीर्वाद दिया है और उसी का एक ऐतिहासिक उत्सव हम कल यहाँ मनाने जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ से वहाँ का नागरिक, वहाँ का कार्यकर्ता नहीं आएगा और एक ऐतिहासिक जबरदस्त कार्यक्रम, क्योंकि बदलवो का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया था, बदलवो बदलवो। तो आपने सुना कि इस प्रकार ये स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो उससे पहले ही निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार, क्योंकि आज के समारोह को भव्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के हर नेता की तरफ से योगदान दिया गया है। ओपी चौधरी जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे ही पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह यहां पर शुरू हो जाएगा। अलग अलग नेताओं को बुलाया गया, हो सकता है कि अलग अलग मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से भी पहुंचे। कैबिनेट में किसे जगह मिलती है, क्या नए चेहरे कैबिनेट में स्थापित होते हैं, ये देखने वाली बात, या रमन सरकार के कुछ चेहरों को रिपीट भारतीय जनता पार्टी करती है कैबिनेट के स्तर पर, यह भी देखने वाली बात। तो दोपहर 2 बजे पर नजरें छत्तीसगढ़ शिफ्ट होंगी मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे। तो विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2:10 पर रायपुर पहुंच जाएंगे पीएम। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और लगातार इस बात के कयास हैं कि कैबिनेट के नामों के साथ ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चौंकाए। जिस प्रकार से आपने क्रम मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर भी देखा है, आज जब प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं तब कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे रखे जाते हैं जो कि आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश में निभाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी बात यह भी कि अलग अलग चेहरे ऐसे जो कि स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी पकड़ रखते हैं। हो सकता है कि अनुभवी चेहरों और नए चेहरों का मेल आपको देखने को मिले। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में बात प्रधानमंत्री की कर लेते हैं। आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और दोनों ही जगहों पर जनता से भी वादा वो कर चुके थे कि शपथ ग्रहण समारोह में आना है, मैं भी पहुंचूंगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर सिलसिलेवार कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पहले एमपी पहुंचेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़। विष्णुदेव साय जिनका शपथ ग्रहण समारोह जिनके लिए आज आयोजित किया जा रहा है, डिप्टी सीएम भी हो सकता है कि शपथ लेते हुए नजर आए इसी कार्यक्रम में।
कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया ये भी मौजूद रहने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अच्छे खासे प्रदर्शन का कारण भी रहे हैं। साई सरकार में 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं, इस प्रकार की भी खबरें हैं। कैबिनेट को लेकर कुछ ना कुछ कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। उन्हीं कयासों का ये सिलसिला जिसमें आप ये कहेंगे कि 12 मंत्रियों के होने की सूचना है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ शपथ लेते हुए वो भी आपको नजर आएंगे। 2 डिप्टी सीएम भी साथ में शपथ ले सकते हैं। कई सारे संभावित नाम सामने आते हैं। अरुण साव, विजय शर्मा ये माने जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, केदार कश्यप, लता उसेंडी ये तमाम वो नेता हो सकते हैं जो कि बीजेपी शासन में कैबिनेट में अलग अलग पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालें। राजेश मूणत भी हो सकते हैं, अमर अग्रवाल भी हो सकते हैं, दयालदास बघेल भी हो सकते हैं। तमाम ऐसे नाम हैं। 12 मंत्रियों के शामिल होने की सूचना है और संभावित तौर पर ये तमाम ऐसे चेहरे जो कि बीजेपी में संगठन के लिए लगातार काम करते आए, छत्तीसगढ़ में भी लगातार काम करते आए, भले ही फ्रंटलाइन में काम किया हो लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छी पकड़ हासिल की। चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक कर सभी के पास आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले प्रशांत से रूबरू आपको करवा देते हैं। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं जो हलचल लगातार बढ़ती जा रही है छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों को लेकर। संभावित तौर पर कुछ नाम जरूर सामने आए, अभी तक इसे लेकर कोई हलचल? प्रशांत, छत्तीसगढ़ को आज नया मुख्यमंत्री मिल रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय आज शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं मंत्रिमंडल में लोरमी विधानसभा से अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं और सभी को खुशी है और सभी को उम्मीद है कि आज अरुण साव भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। हम इस समय उनके घर लोरमी परिजनों के साथ हैं, खड़े हैं, तो जानना चाहेंगे किस तरह की खुशी उत्साह है। निश्चित ही लोरमी को पहली बार प्रदेश में नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है और लोरमी के लोगों के बीच में हर्ष का माहौल है। पूरे परिवारजनों में खुशी की लहर है और निश्चित ही प्रदेश में ऐसे नेतृत्व का होना और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मोदी जी के तो रिएक्शन तो लगातार हम सुनते आ रहे हैं। प्रशांत, सुनेंगे भी कि आगे लोग क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम पर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस स्थल पर जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। आकाश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके पीछे वो भव्य मंच हमें नजर आता है जिसमें शुरुआत विष्णु राज की होनी है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर, आकाश? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई दिग्गज आने वाले। प्रदेश अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहां पर पहुंचने वाले, केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचने वाले। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं जहां पर जो शपथ ग्रहण समारोह का मेन मंच है वो लगा हुआ है। लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, विष्णुदेव साय की तस्वीर है और एक स्लोगन लिखा हुआ है। आप सीधे देखिए, हमने बनाया है, हमने संवारेंगे। नारा इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं गठन करने में अटल बिहारी वाजपेयी का मुख्य रोल था, कहीं ना कहीं उनका ही योगदान था। तो इसलिए उसके बाद बीजेपी लंबे समय तक सरकार में रही, 3 बार यहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, 15 साल छत्तीसगढ़ को संवारा है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में, सुविधाएं देने में और छत्तीसगढ़ को संवारने में बड़ी भूमिका जो है बीजेपी की रही है। कारण है कि ये स्लोगन दिया जा रहा है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। एक समय जब चुनाव लड़ा जा रहा था बीजेपी के द्वारा तो वो नारा आप याद कीजिए कि अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे थे, लगातार कहा जा रहा था, उसको लेकर एक बदलाव के नारे थे। अब संवारने का नारा है। आप देखिए ठीक ये मंच कितना भव्य बनाया गया है,
कुर्सियां लगा दी गई है। 50,000 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अभी भी लगातार तैयारी चल रही है। कुछ ही तैयारियां शेष हैं जो कुछ घंटे में पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग स्थान वीआईपीओं के लिए अलग, आम लोगों की अलग, तो सभी के लिए एक व्यवस्था की गई है। देखिए कितना भव्य मंच है जो पूरे तरीके से सजाया गया है। ये मंच है जो ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला था चुनाव के दौरान, उन्होंने भी कई सभाएं की थी। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा यहां पे आने वाले हैं, उन्होंने भी काफी सभाएं की थी। लगातार जो हिंदुत्व के नारे बुलंद किए थे, काफी मुद्दों को उठाया था। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है खट्टर जी आने वाले हैं, गोवा के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्री यहां पर आने वाले हैं। तो सुबह से अब 10 बजे के बाद से जो है वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी इंतजार तस्वीरों का रहेगा, आकाश नजरें बनाए रखेगा। युगल के पास अब चलते हैं। युगल, सबसे पहले बताइएगा कि कहां पर आप मौजूद हैं, और बड़ी बात यह कि चूंकि कैबिनेट मंत्रियों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इसे लेकर कोई खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राज्य अतिथि गृह पहुना पर। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि वो यहाँ की तस्वीर दिखाएं। और देखिए मुख्यमंत्री का अस्थायी निवास इसे बनाया गया है और यहाँ पर हलचलें तेज हो गई है। दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए हाथों में गुलदस्ता लिए हुए पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं मस्तूरी विधानसभा जिला बिलासपुर से। मुख्यमंत्री जी से मिलने आए? हाँ, भाजपा कार्यकर्ता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए पहुना अतिथि गृह है, स्थायी मुख्यमंत्री का निवास ये है। और यहाँ किस तरह की तस्वीर है कि यहाँ हलचलें तेज हो गई हैं। और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए थे। तमाम दूर दराज के जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा हम बात करें 1500 से अधिक जो जवान हैं, सुरक्षा के अधिकारी हैं, सभी को तैनात किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। अलग अलग लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात की गई है। और इसके अलावा तमाम जो हमारे जो अतिथि हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे और एक गरिमामय समारोह के साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जिस तरह से बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव मोड में चुनाव मैदान पर उतरी थी, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी सत्ता संभालेगी, अगर हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो जानकारी ये है, सूचना ये भी है कि पूरा मंत्रिमंडल है आज शपथ लेगा। ये बात अलग है कि उनको पोर्टफोलियो कब दिया जाएगा, ये बात जरूर होगी। लेकिन आज पूरा मंत्रिमंडल है वो शपथ ग्रहण समारोह में जो शामिल होंगे। तो ये पहुना का ये तस्वीर है और ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और कुछ देर बाद ही लगभग जो है अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, उनका आगमन शुरू हो जाएगा एयरपोर्ट पर। और खास बात यह है कि एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूँगा कि समर्थकों में, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इमरान से दिखाएं कि पूरा रायपुर राजधानी पूरी तरह से बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। और देखिए अपने अपने समर्थकों के समर्थक कैसे पोस्टर लगाए हैं। देखिए एक तस्वीर है बृजमोहन अग्रवाल की, और ये तस्वीर अपने आप को बता रहा है कि बाहुबली कौन है। 8 बार के विधायक रहे। और इस तरह के कटआउट हैं, पोस्टर हैं, तमाम जगहों पर लगाया गया है। समर्थक हैं, काफ़ी उत्साह है। 5 साल के वनवास के बाद बीजेपी अब सत्ता पर लौटी है। तो ये तस्वीर बता रही है कि कितना उत्साह बीजेपी कार्यकर्ता में है। सभा स्थल पे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, 50,000 से अधिक लोगों की सीटिंग व्यवस्था की गई है। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। देख रहे हैं हम युगल बृजमोहन बाहुबली को। अब ये अलग अलग तरीके हैं कार्यकर्ताओं के अपना प्यार व्यक्त करने की। युगल बने रहेगा हमारे साथ। मनीष के पास आपको लिए चलेंगे अब। मनीष, कवर्धा से कोई क्या ऐसा बड़ा चेहरा जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते नजर आने वाला है? कोई खबरें से लेकर मनीष?
बिल्कुल, जिस तरह से रविवार को मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया था, उसके बाद जो कमलनाथ से विधायक हैं विजय शर्मा, उसको जो डिप्टी सीएम बनाने की बातें सामने आई थी और लोगों को भी ये उम्मीद है, कमलनाथ के समर्थकों को उम्मीद है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पहली बार वो विधायक बने हैं। जो मौजूदा सरकार रही है कांग्रेस को, उसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर जो कैबिनेट मंत्री है, कदावर नेता है, उनको हराने के बाद वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो इनकी उनको सौगात जो है जरूर मिलने जा रही है डिप्टी सीएम के रूप में। वो कमलनाथ वासियों का नेतृत्व करेंगे, पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। जिस तरह से 15 वर्षों संभाला था, उसके बाद 5 साल कांग्रेस सत्ता रही, भाजपा सत्ता से दूर रही थी और शानदार सत्ता में वापसी करते हुए भाजपा की सरकार जो प्रदेश में बनने जा रही है, इसमें कमलनाथ वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात भी सामने आ रही है। तो इस तरह से 2 महत्वपूर्ण पद जो मौजूदा सरकार जो बनने जा रही है उसमें मिलने जा रहे हैं। तो कमलनाथ वासियों को काफी खुशी है और वो बड़ी संख्या में यहाँ से जाने की तैयारी में है। बसें लगाई गई हैं, कार्यकर्ता अपने साधन से भी राजधानी रायपुर जा रहे हैं और इस गौरवशाली पल है उसके गवाह बनने जा रहे हैं कमलनाथ वासी। और इस बात की खुशी जो है साफ तौर पर यहाँ के लोगों में और उत्साह दिखने को मिल रहा है। आतिशबाजी यहाँ पे जमकर हुई थी जैसे ही ये जानकारी मिली कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उसके बाद से लेकर ठीक है, बने रहेगा आप हमारे साथ मनीष। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय माल्यार्पण करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। 11:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे शपथ लेने के लिए। छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रमुख चेहरा और क्यों है वो आपको गठन की खबरों के साथ ही समझ आएगा और उसी के लिए आज विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं विष्णुदेव साय। इसी प्रकार की खबरें आकाश के पास चलेंगे, वो आपको बताएंगे कि पुख्ता जानकारी क्या है। आकाश, शपथ ग्रहण समारोह से पहले कुछ और कार्यक्रम भी? जी बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जो सुबह 11 बजे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तय किया गया है, वो एटीएम चौक के पास जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद जय स्तंभ चौक के पास शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। विष्णुदेव साय जब भी निकल रहे हैं उनमें एक देखने वाली चीज है कि वो जब उनकी सीएम की घोषणा हुई थी और जब वो भाजपा कार्यालय से निकले थे तो पहुना के बाद वो सीधे शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा में माल्यार्पण करने गए थे। जय स्तंभ चौक रायपुर का है, जो प्रमुख स्थान माना जाता है, शहर का मध्य केंद्र है। वहां पे वो शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर वो माल्यार्पण किए थे। उसके बाद अपना काम शुरू किए थे। जब दूसरे दिन की शुरुआत किए थे वो सीधे राम मंदिर गए थे, श्री राम भगवान के उन्होंने दर्शन किया था। उसके बाद अपने काम की शुरुआत की थी। तो हर दिन का एक वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। जो बड़े नेता है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर भी वो श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। तो आज भी एक कार्यक्रम तय उनके लिए रखा गया। इसके बाद ही वो कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने जो पूर्व के नेता, बड़े नेता रहे हैं, संगठन के नेता रहे हैं, वो भाजपा उनको भी भूलती नहीं है और उनके लिए भी वही श्रद्धा है उनके मन में। तो इस तरीके से एक अच्छी तस्वीर इसके लिए भी आती रहती है। जी निश्चित ही, और बहुत जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी का आज जिक्र भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, बहुत शुक्रिया युगल आपका, प्रशांत, मनीष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार की खबरें चलती आ रही हैं। सुबह 11 बजे माल्यार्पण कार्यक्रम, 11:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे। यहाँ पर उन्हीं की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले विष्णुदेव साय। लेकिन उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो खबरें हैं उसे लेकर अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।